होशियारी से उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना नाम ही नहीं रखा। काकभूषण का नाम रख दिया। बताया कि मोदेव नयन तृष्ण बहु, गुरु महाराज की दया कृपा लेकर जब मैंने आंखें अपनी बंद की और जब देखा, अब यहाँ पर देखने की बात आई, ध्यान की बात आई, तो सामने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने में इतना मतलब तड़प पैदा हुई, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधाधुंध। और उस तड़प में इतने व्याकुल हो गए कि अपने शरीर को भूल गए और जीवात्मा के अंदर का पट खुल गया। पुण्य चितवत कौशलपुर गए, कौशलाधीश के पास पहुंच गए। अमोह विलोक राम मुस्काई, हमको देख के भगवान राम मुस्काने लगे। किसलिए मुस्काने लगे? हमने इतने पहरा लगाए, भूत प्रेत बेताल लगाए, रिद्धियां सिद्धियां लगाई, देवी देवता पितर भैया बमाई, 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभू, इतने आसपास पहरा लगाए, फिर भी जीवे मेरे सामने आ गया। अब ये गुरु की दया कृपा से कैसे सामने आ गया? गुरु महाराज ने कहा कि दोनों भावों के मध्य में यहाँ पर जीवात्मा के बैठने का स्थान एक छठा चक्र है। 5 चक्र नीचे हैं, 5 चक्र ऊपर हैं, और जाना आपको ऊपर है तो नीचे की साधना की क्या आवश्यकता? नीचे जो देवी शरीर के अंदर जितने भी रोम रोम में देवता लोग बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज ने जिनका प्रतीक आपके सामने है, इन्होंने 4 जन्मों का ठेका लिया और 4 जन्मों का ठेका लेकर सचखंड तक पहुंचाने का, ब्रह्म तक नहीं। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये ब्रह्म स्थान करते, इसके आगे नहीं पहुंचे। और हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है। गुरु महाराज ने सबसे पहले समय का पाठ पढ़ाया और कहा जो भी काम करना है समय से करिए, और इतना समय से बताया। सबसे पहले गुरु महाराज ने रैली एक निकलवाई थी पूरे देश में, हर जिले में 11:59 तक, 12 बजे भी कह सकते थे, यानी 1 मिनट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोबारा में जो रैली निकलवाई 1:1.5 तक, मतलब आधा मिनट भी लेट ना हो। गुरु महाराज हमारे हमेशा समय से पहले मंच पर पहुंचते थे, तो समय का पाठ पहले उन्होंने पढ़ाया कि समय जो चला गया वो दोबारा वापस मिलने वाला नहीं। अब जरूरत हमें वक्त गुरु की है, वक्त गुरु से ही हमारा काम चलेगा। हम अगर पुरानी लीड पीटते रहे तो हमारा उससे काम चलने वाला नहीं। और ये सारी चीजें ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल तक सारी चीजें काल के दायरे में आती हैं। जब तक हम सचखंड नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा आना जाना बंद नहीं होगा। और सचखंड पहुंचने के लिए जिस संत पुरुष का वहां नित्य आना जाना हो, नित्य जिसकी हाजिरी होती हो, वही हमको वहां तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। दूसरी चीज बता दें आपको, ऐसे ही जानने में जानकारी मिली, भगवान शब्द आया। जय गुरुदेव। भगवान शब्द आया तो भगवान शब्द के अर्थ बताए गए हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से। तो भा से भूमि यानी पृथ्वी, गा से गगन यानी आकाश, बा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर पानी। तो भगवान तो सभी है। फर्क इतना है कि हमने अपने को पहचाना नहीं। अगर हम अपने को पहचान लेते तो आज ये मेरा वो तेरा, ये इसका वो उसका, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे संत महापुरुष जब इस धराधाम पे आते हैं, अब कैसे समय में आते हैं, एक प्रार्थना के माध्यम से आपको बताते हैं कि स्थिति जब बहुत ज्यादा समाज में बिगड़ जाती है
कि गुरु महाराज ने बताया था आपकी प्रथम बार में ये जीवात्मा है जब धरा धाम पर उतारी गई तो ये रोने लगी कि मुझे आप देश निकाला क्यों दे रहे हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कि उन सत्य पुरुष ने कहा काल करी मम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी, कोई विचार नहीं किया और मैंने वचन दे दिया है इसलिए आप लोगों को जाना है और हम गुप्त शब्द आपके साथ बराबर भेजते रहेंगे जो आपकी खबर लेते रहेंगे। खबर लेते रहेंगे जब वहाँ उस दरबार में बराबर खबर पहुंचती थी कि जीवात्माओं की स्थिति क्या है। काल को जब जीवात्मा सौंपी थी तो कहते मेरी प्यारी जीवात्माएं इनको किसी तरीके का कष्ट मत देना। सांसों की पूंजी पर टिकी हुई थी, कई खेतों में जीवात्माएं नीचे उतारी गईं। जब सांसों की पूंजी जिन जिन जीवात्माओं की पूरी होने लगी तो वापस जाने लगी, क्योंकि उस समय पाप पुण्य का कोई विधान नहीं था, ना कोई कर्म लगता था। जब वापस जाने लगी तो काल पुरुष को ये चिंता हुई कि धीरे धीरे सब निकल जाएंगी। तब उन्होंने अपनी अर्धांगी आद्या शक्ति के द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म पुरुष से प्रार्थना करके वेदवाणी ब्रह्मा जी के कानों में उतारी गई। वो वेदवाणी ऋषि मुनियों के कानों में ब्रह्मा जी ने नीचे उतारी और उसका 10,000 वर्ष तक भूमंडल पर ढिंढोरा पीटा गया। जो चारों वेदों में सन्निहित हैं, इसमें 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, संसार में जितनी पूजाएं होती हैं, और 4,000 ज्ञान कांड के। जब कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए हमको उसका अर्थ बता दे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें रामायण की चौपाइयों का हम अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। गुरु महाराज ने जब मन से बताया एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर साहस सुखरासी। ईश्वर जो है उस सत्पुरुष की हुंकार से पैदा हुआ, वो उसका अंश है और उसने जीवात्माओं का भंडार तपस्या करके मांगा, यानी हम सबको। ये जीवात्माएं उस सत्पुरुष के भंडार से वहां से नीचे उतारी गई। ये अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता है, केवल चोला बदलता है, कभी नाश नहीं होता। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब यहाँ आके काल के जाल में फंस गई, विधि के विधान में फंस गई, कर्मों के आदान प्रदान में फंस गई और फंसते फंसते स्थिति ये हो गई कि जब ऊपर से जीवात्मा नीचे उतारी गई तो इसमें दोनों भावों के मध्य में जय माता बने बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पर जीवात्मा के बैठने का स्थान है। तो प्रथम बार में जब आई थी तो इसकी अंदर की इस जीवात्मा के अंदर एक दिव्य आंख, दिव्य नाक और दिव्य कान है, ये सब खुला हुआ था। ऊपर के मंडलों में आना जाना था, वापस आ जाती थी कि प्राणों की डोर शरीर से जुड़ी होती थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे कर्मों का जब विधान बना और कर्म लागू कर दिए गए, जीवात्माओं को स्वतंत्र कर दिया गया। और जीवात्मा स्वतंत्र क्या कर दिया गया, आप समझिए जीवात्मा जहाँ बैठती है दोनों भावों के मध्य में, इसके 4 भयंकर पहरेदार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये आसपास पहरे लगाए रहते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, उसी में हम फंसते चले जाते हैं। फंसते फंसते अंदर की आंख कान नाक जो है उससे दिखाई देना, सुनाई देना, ऊपर की सुगंधी जो भी मिलती थी वो सब बंद हो गई। स्थिति हमारी इतनी बिगड़ गई कि हम यहाँ पर जो कुछ देखते हैं हम ये समझते यही हमारा है सब कुछ, और जो भी जहाँ जिससे जैसे ले पाओ उससे ले लो, चाहे खिलाए पिलाए ले लो, चाहे पिलाए पिलाए ले लो, चाहे जैसे ले लो। और स्थिति है कि कल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। स्थिति हमारी है कि पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। अरबों खरबों की संपदा हमने इकट्ठी की और इकट्ठी करने के बाद पता लगो 100 की पूंजी। जय गुरुदेव।
श्वासों की पूंजी शरीर की समाप्त हुई, श्वासों की पूंजी इस शरीर की समाप्त हुई, ये खटाक से मिट्टी में गिर जाएगा जमीन पे। हितु नाते रिश्तेदार पास पड़ोसी और ज्यादा धनी मानी हो गए, अगर आप बहुत बड़े धनी मानी हो गए तो अखबार में, रेडियो में, टीवी में छप के आ जाएगा फला नेता या फला सेठ साहूकार का निधन हो गया। मतलब उसने अरब खरब की जो संपदा इकट्ठी की, आज उसकी कुछ भी नहीं, वो निधन हो गया, बिना धन के हो गया। अब स्थिति हमारी यह है कि आखिर में हम बिना धन के ही रहते हैं। गुरु महाराज ने बताया यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ यहाँ से जाना है। यहाँ जो भी साधन आपको देंगे उनसे अपना काम ले लो, उनसे अपना काम ले लो। अपना काम क्या है? इस शरीर के अंदर दोनों भावों के मध्य में ये जीवात्मा बैठी हुई है और ये पंच भौतिक शरीर काल का दिया हुआ है। ये पंच भौतिक शरीर काल का दिया हुआ है और इसकी अपनी खुद की कोई पावर नहीं। ये अचेतन है, आज भी अचेतन रहे, कल भी अचेतन था और कल भी रहेगा। इसके अंदर जीवात्मा का प्रकाश फैला हुआ है, इसलिए हम इसको चेतन समझते हैं। जब ये चेतना जब शरीर से चेतन शक्ति बाहर हो जाती है तो धर्म से गिर जाता है, तब कोई नहीं कहता है कि हाँ, तब नाम भी नहीं देता, उसको मिट्टी कहते हैं। तो समय रहते जो भी आपको संसाधन दिए गए, गुरु महाराज ने बताया कि खेती दुकान दफ्तर का जो भी साधन दिएगा उससे आप अपनी शरीर की रक्षा करें और इस शरीर से अपना काम कर ले। अपना काम क्या? जीवात्मा के कल्याण का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक मनुष्य शरीर ही साधना का धाम है। दूसरे किसी भी शरीर में आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां। और अभी भैया ने बहुत कुछ बताया, समझाया कि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यही सबसे बड़ा बंधन है। काल पुरुष ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसने पाप पुण्य दो चीजें बनाई, अच्छा बुरा दो चीजें बनाई और मैं ब्याज के वो देता है। आपने अच्छा किया तो मैं ब्याज के देगा और बुरा किया तो मैं ब्याज के द्वारा बार भोगना ही भोगना है। यहां से निकल नहीं सकते। निकल तभी सकते हो जब तक ये कर्मों का भार हमारे ऊपर से नहीं उतरेगा। और काल पुरुष ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप यहां से निकल के जाएं। प्यारी जीवात्माएं इनकी है। तो जब ये लेने को आए प्रथम बार में पकड़ संत में कबीर साहब इस धराधाम पे आए थे। कबीर साहब को काल पुरुष ने रोका, बोले हुजूर कहाँ जा रहे? तो बोले कि अपने जीवों को लेने जा रहे हैं। तो हमने फिर प्रार्थना की, हुजूर तीन बातें हमारी याद कर लो, तीन बातें हमारी मान लो, फिर आप जाओ। तो पहले तो कोई चमत्कार मत करना। दूसरी बताई कि इसको पिछले जन्म की याद मत दिलाना। और तीसरी बात बताई जो प्रेम प्यार से आपके साथ जाए उसे आप ले जाना। तो इसमें संत महापुरुष हम सबको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। और जब प्रेम वही होगा जहां आपकी खुद की कोई इच्छा चाह नहीं होगी। क्यों? अगर किसी को आवश्यकता पड़ी उन्हें है, तुम कैसे ले जाओ? हम ले जाए, हम प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम का पाठ, तो ये तीन चीजें हैं काल ने मांग ली सत्पुरुष से। जो संत यहाँ पर सत्पुरुष की पावर लेकर नीचे उतरे
तो टिकट संत में सबसे पहले कबीर साहब आए और उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया और साथ साथ में खान पान पर विशेष विचार दिया। खान पान जब तक हमारा शुद्ध नहीं है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो खान पान पे उन्होंने इतना जोर दिया, बोले कि बकरी पाती खाते ताकि काटी खाल, ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। अभी मैंने एक जगह एक कहानी सुनी थी, एक व्यक्ति